अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ड्रामा वर्ल्ड में आप सबका वेलकम है। आप सब जानते हैं कि जो इंसान जितनी जल्दी शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचता है उसका गरूर भी अरूज पर होता है। इसी तरह हमारे कुछ अदाकार ऐसे हैं जो शोहरत की बुलंदियों पर तो पहुंच गए लेकिन अपना आप संभाल ना पाए और अपने ही कैरियर को किया अपनी गलतियों की वजह से ख़राब, जिसमें सबसे नंबर वन पे कौन नहीं जानता। इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ एज अ वीजे के तौर पर स्टार्ट किया, लेकिन हम टीवी पर जब फ़हद मुस्तफ़ा ने मॉर्निंग शो छोड़ा तो उनकी सीट दे दी गई हमारी सनम जंग को। सनम जंग कई सालों तक ये शो करती रहीं और बकौल उनके वो ये शो कभी भी छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उनसे एक हुई गलती सरजद जिन्होंने इनका कैरियर को कर दिया ख़राब। मॉर्निंग शोज़ का कंटेंट कुछ इस तरह से होता है कि रेटिंग में आगे निकलने के लिए कभी शादियों के सीज़न मनाए जाते हैं तो कभी मासियों के। इसी तरह सनम जंग ने रेटिंग में सबसे आगे निकलने के लिए गोरी लड़कियों को कहा कि काला करके उस पर मेकअप किया जाए, जो सबसे बेहतरीन मेकअप करेगी वो ही कामयाबी हासिल करेगी। लेकिन इसका रिज़ल्ट कुछ इस तरह से सामने आया कि लोगों ने इस पर एतराज़ किया कि काले रंग का मजाक उड़ाया जा रहा है। इस एपिसोड के बाद इस शो को कर दिया गया बैन, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद ये हमेशा हमेशा के लिए शो ख़त्म कर दिया गया और इसी तरह सनम जंग ने अपनी किस्मत आजमाई दोबारा ड्रामों में। सनम ने कुछ हमें हिट ड्रामास तो दिए लेकिन ज़्यादा किस्मत इनकी चल ना पाई और इसीलिए अब वो ज़्यादातर ड्रामास में भी नज़र नहीं आती। इसीलिए अब हमें सनम ज़्यादातर टीवी कमर्शियल्स में ही नज़र आती हैं। दूसरे नंबर पर है मोहसिन। मोहसिन को कौन नहीं जानता, वो एक बेहतरीन एक्टर हैं, सिंगर हैं, होस्ट हैं और इसके अलावा उन्होंने दिनों में तरक्की की, लेकिन ज़्यादा देर तक इनकी तरक्की टिक ना पाई। इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया मजाक रात से, जिसमें इन्हें डीजे के तौर पे जाना जाता था। उस शो में इनकी सिंगिंग को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। इस शो की वजह से इन्हें इतनी कामयाबी मिली कि इन्हें ड्रामा और फिल्म्स की भी ऑफ़र आने लगी, लेकिन बहुत जल्द ही इन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जिसमें फातिमा ने बताया कि मोहसिन इनको मारते भी हैं और ख़र्चा भी नहीं देते। उसके बाद मोहसिन ने अपने दफ़ा के लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ झूठ है, इनके खिलाफ़ साजिश की जा रही है। ये सब कुछ होने के बाद इनको मजाक रात से भी निकाल दिया गया और उसके बाद बहुत से चैनल्स ने इनको काम देने से भी हाथ रोक लिया। इन्होंने हमें बहुत अच्छी फिल्म्स और ड्रामास भी दिए, लेकिन अपनी ही की गलती की वजह से इन्हें इस मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगर आप ऐसी मज़ीद वीडियोस चाहते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।